हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सा पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण में एक सक्रिय और उत्प्रेरक भूमिका निभाता है। कौन सा ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट है जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में एक एक्टिव सक्रिय और उत्प्रेरक भूमिका निभाता है। फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर या फिर मैग्नीशियम। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के ये वाला काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन आपको पता है ये बेसिक कंपोनेंट है, प्रोटीन और क्लोरोप्लास्ट को बनाता है। बात करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन को फीड करते हैं और जो कि हमारी सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। फॉस्फोरस की बात की जाए, फॉस्फोरस जो है ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम आता है और सबसे बड़ी बात जो इसकी होती है वो रूट डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। सल्फर का हमने पढ़ा है, जो ऑयल सील्ड क्रॉप है उनमें ऑयल की मात्रा बढ़ाने के लिए, अच्छा ऑयल करने के लिए सल्फर यूज़ होता है। देखिए जो Mg है, मैग्नीशियम है, उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए कुल लागत का जो किसान द्वारा भुगतान किया जाने वाला जो प्रीमियम राशि है वो कितने % है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी बात करते हैं। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 18 फरवरी 2016। ठीक है, किसानों के लिए उपयुक्त है ये। इसमें जो है हमें पता है प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है। ये क्या है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है। ठीक है, 2%। और किसके लिए करना है, सबसे पहली बात आप ये देखेंगे, बागवानी और वाणिज्य, कमर्शियली एंड हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके लिए कितनी % प्रीमियम भुगतान करनी है, 2%, 1.5%, 3% या 5%। तो ऑलमोस्ट हमें पता है 2% जो है वो किसके लिए है, बताइए किसकी प्रीमियम राशि है, खरीफ। ठीक है, खरीफ क्रॉप की है। 1.5 की बात करें तो ये किसके लिए है, ये रबी क्रॉप्स की है। और बात की जाए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तो 5% जो है वो प्रीमियम आपको भुगतान करना पड़ेगा फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। क्लियर है, कब लॉन्च हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 18 फरवरी 2016 में ये योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तीनों का पता लग गया। 2% खरीफ के लिए है, 1.5% रबी के लिए और 5% है वो किसके लिए है, हॉर्टिकल्चर्स के लिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबको आता है ऑलमोस्ट। गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, सुनहरी जो क्रांति है वो किससे संबंधित है। बात करी जाए जूट से, सेकंड जो ऑप्शन है वो कपास है, थर्ड जो ऑप्शन है वो फलों के द्वारा, फलों से संबंधित है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो है अंडों से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जूट से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन है कपास से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन जो है वो है फलों से संबंधित है, या फोर्थ ऑप्शन जो किससे, अंडों से संबंधित है। अब इसका आंसर सबको पता है, क्लियर की जो हमारी गोल्डन रेवोल्यूशन इन्होंने खाली पूछा है, यानी सुनहरी क्रांति की बात कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ किससे है, फलों से संबंधित है। आंसर तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और रिलेट कर लेते हैं इसको। बात करते हैं जूट की, तो जूट जो है वो क्या है, ये गोल्डन फाइबर रेशा। ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, सुनहरा रेशा क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, वो जूट उत्पादन से संबंधित है। क्लियर हुआ ये चीज। अब कपास पे चलते हैं। कपास की जो है वो क्या है, सिल्वर फाइबर, ये पूछा जाता है आजकल, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है। ये हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन यहाँ पे सिंपल हो गया, फलों से संबंधित है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात आ जाए तो जूट से संबंधित है। अब आप ये बताइए जो
अंडे का उत्पादन है वो कौन सी क्रांति में आता है, तो आपको पता है ये कौन सी क्रांति में आता है, सिल्वर रेवोल्यूशन। तो ओनली जो सिल्वर है, सिल्वर रेवोल्यूशन यानी सिल्वर क्रांति, ठीक है। तो सिल्वर क्रांति अगर सिंपल पूछा जाए तो अंडा उत्पादन से है, बट वहीं आपको पूछ लिया गया सिल्वर रेशा क्रांति जो है यानी सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, तो फिर आंसर आ जाएगा कॉटन। क्लियर हुई ये सारी चीजें। देखिएगा गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट से संबंधित है, बट गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो जूट कल्टीवेशन से है। बात की जाए सिल्वर रेवोल्यूशन की तो वो अंडा उत्पादन से है सिंपल, और अगर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आ गया तो कहाँ से, कॉटन से संबंधित है। क्लियर हो गई ये क्वेश्चन। अब 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कपास की बुआई का उपयुक्त समय। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपरवाइजर के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान की बात की है। राजस्थान में जो कपास की हम फसल बोते हैं उसका जो उपयुक्त समय है वो क्या है, फरवरी मार्च, अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त या फिर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पता है फरवरी मार्च किसका, नॉर्मल हम देख लेते हैं, जायद की जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसका सोइंग टाइम क्या होता है, फरवरी मार्च होता है। जब खरीफ की फसल को आप ग्रो करेंगे तो अमूमन जो टाइम होता है वो जून जुलाई होता है, और जब आप रबी की फसल को ग्रोथ करते हैं या उगाते हैं तो उसका जो टाइम होता है वो क्या होता है, अक्टूबर टू नवंबर होता है। अब बात कर रहे हैं हम राजस्थान में कपास की। कपास आपको पता है, ठीक है, इसका जो टाइम है वो क्या है, अप्रैल मई। राजस्थान में मोस्टली एरिया पे जहाँ होती है गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में, तो वहाँ पे जो बुआई की जाती है वो कब की जाती है, अप्रैल मई में। क्लियर है ये। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चने में फली छेदक के नियंत्रण हेतु कौन सा जीवाणु काम में लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है एक टाइप से। ठीक है, चना आपको पता है चने में क्या, फली छेदक जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब हम हरे चने खाते हैं तो ये निकलती है काफ़ी। इसका नाम पहले सबसे पहले देख लो, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। क्या नाम है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, इसके नियंत्रण हेतु, अब यहाँ पे ये लिखा है बैक्टीरिया। देखिए इसको, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, तभी बोलते हैं एग्जाम में आते हुए भी जो गलत होता है वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ जीवाणु बोला है, काम में लेते हैं। क्लियर है। अब बात करें चना यानी साइसर एरेटिनम। ठीक है, इन चारों में से आपका आंसर क्या है, एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रिक वायरस, बैसिलस थ्रेंसिस या फिर ग्रैनुलोसिस वायरस या फिर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिंक किया था। देखिए इस फली छेदक के लिए अगर आपको जैविक नियंत्रण के बारे में बोला गया, सिंपल अगर बोलो कि जैविक नियंत्रण किससे करते हैं चने में फली छेदक का, तो आंसर आपका क्या आता, उपयुक्त सभी आता। ठीक है, एनपीवी से भी करते हैं, बीटी से भी करते हैं, और जो आपका जीवी है इससे भी करते हैं, पर इसने यहाँ पे जो वर्ड दे दिया है वो है जीवाणु। और जीवाणु पता है आपको, ये वायरस है। क्या है जीवाणु, बीटी। बैसिलस जो थ्रेंसिस है वो है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बीटी होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चने में जो फली छेदक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, उसके नियंत्रण के लिए इसने बोला है जीवाणु कौन सा काम में लेते हैं, तो जीवाणु तो हमारा कौन सा था, बीटी था। ठीक है, जैविक नियंत्रण अगर बोल दिया जाए, नियंत्रण बोल दिया जाए, तो फिर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, उपरोक्त सभी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न को पढ़ना है, जैविक नियंत्रण कर रहे हैं, इनमें से जो परभक्षी, ठीक है, दूसरों का भक्षण जो करते हैं ऐसे पक्षी, परभक्षी कीट नहीं है। ठीक है, क्राइसोपिड, कॉक्सिनेला, एपिकार्पिया या फिर उपयुक्त सभी, इन तीनों में से कौन सा जो है वो परभक्षी कीट नहीं है। क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, कॉक्सोपिड, काइसोपिड्स,
क्राइसोपिड्स, कॉक्सिनेला, एपिकार्पिया या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो है देखो, क्राइसोपिड्स जो होते हैं वो बिल्कुल ये परभक्षी कीट होते हैं। ये एफिड, जैसेट, व्हाइट आंट जो है आपकी व्हाइट फ्लाई है, इनको खाते हैं। जो आपका कॉक्सिनेला है ये भी एफिड का भक्षण करता है। बात करते हैं एपिकार्पिया की, तो ये जो है ये परजीवी है। क्या है? परजीवी है। गन्ने का जो पायरिला है उसके भक्षण जो करता है वो क्या है? वो है आपका एपिकार्पिया। ठीक है, तो ये है तो जैविक नियंत्रण तो कर रहा है, बट कैसा है? परभक्षी है, परभक्षी नहीं है, परजीवी है। क्लियर है? अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वार की अनाज के लिए बीज दर पर हेक्टर कितनी है? इसने पूछा है ग्रेन्स के लिए। ठीक है, 4 to 5 kg पर हेक्टर, 9 to 10 kg पर हेक्टर, 15 to 20 kg पर हेक्टर या फिर 30 to 40 kg पर हेक्टर। तो देखते हैं 4 से जो 5 है वो आपको पता है बाजरे के लिए उपयुक्त है बीज दर। किसके लिए है? बाजरे ना। बात करते हैं 9 से 10 जो है वो किसके लिए है? ज्वार की अनाज वाली जो फसल है उसके लिए है। अब ज्वार में आपको पता है ज्वार चारे के रूप में भी उगाते हैं, तो चारे के रूप में जब उगाएंगे तो इसकी जो बीज दर होगी वो कितनी होगी? 30 से 40 kg ज्वार की चारे हेतु। ठीक है, जो बीज दर है वो कितनी है? 30 से 40 kg पर हेक्टर। सोयाबीन, सोयाबीन के आधार बीज की पृथक्करण दूरी जो है वो क्या है? ठीक है, आधार बीज का पूछा है, प्रमाणित बीज का नहीं पूछा है। बात करते हैं 3 मीटर, 600 मीटर, 10 मीटर या फिर 1000 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है 3 मीटर। 3 मीटर इसका आंसर है। गेहूं, जौ, धान, इनकी जो है पृथक्करण दूरी, सोयाबीन, मूंगफली, इनकी जो पृथक्करण दूरी है वो कितनी है? 3 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 3 मीटर है। ये स्वपरागित फसलें हैं। स्वपरागित फसलों की पृथक्करण जो दूरी होती है आधार बीज की वो कितनी होती है? 3 मीटर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 मीटर की। तो ये किसकी है? चना है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, यानी दालहनी जो है ना उसकी मोस्टली जो आधार बीज की होगी वो कितनी होगी? 10 मीटर होगी। अब जो संकर मक्का है, कौन सा? संकर मक्का, उसकी जो है वो कितनी है? 600 मीटर है। बात करते हैं इसमें प्रमाणित बीज की, तो वो 300 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 1000 जो है वो किसकी है? संकर बाजरे की है। क्लियर है? सोयाबीन की इंपॉर्टेंट है, कितनी है? 3 मीटर है। जड़ गलन यानी रूट रोट और उकटा रोग यानी विल्ट रोग की रोकथाम हेतु बीजों को उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा की कितनी मात्रा काम में ली जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो हमें ये पता है कि जड़ गलन और उकटा रोकने के लिए, अगर रोकथाम के लिए बीजों को किससे उपचारित करना चाहिए? ट्राइकोडर्मा से करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा क्या है? इसका नाम एक है, ये मित्र फफूंद है। मित्र फफूंद यानी फंगी है। ठीक है, और कैसी है? मित्र आगे लगा दिया है तो फार्मर के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, ये जो हार्मफुल, अब आपको पता है जड़ गलन, फ्यूजेरियम वगैरह, उकटा, ये फ्यूजेरियम ये भी फंगस ही है। ठीक है, तो इनकी कंट्रोल के लिए कितनी मात्रा होती है? 6 से 10 ग्राम पर kg। ठीक है, ये मात्रा कई जगह 6 से 8 ग्राम पर kg, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको स्टिक करना है, ये भी सही है। ठीक है, ये वाली मात्रा सही नहीं है। बाकी जो है इसका आंसर क्या होगा? 6 to 10 ग्राम पर हेक्टर। और आपको पता है ट्राइकोडर्मा है, ये क्या है? ये एक मित्र फफूंद है। ठीक है, जो कि किसको खत्म करती है? जो फ्यूजेरियम में जड़ गलन रोग और ये जो उकटा रोग है, इनके जो फंगस है इनको खाती है, इनको मारती है। ठीक है, हेलियंथस शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? हेलियंथस जो है, आपको हेलियंथस एनस पता है, सूरजमुखी। हेलियो का मतलब होता है सन और एंथो का मतलब होता है फ्लावर। तो जो हेलियंथस एनस इससे बना है, इसका मतलब होता है, ये जो वर्ड है इसमें दोनों मतलब सुना हुआ है सनफ्लावर का। ये वर्ड कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से
फ्रेंच भाषा से, ग्रीक भाषा से या फिर लैटिन भाषा से? तो आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेलियो यानी सन होता है और एंथोस यानी फ्लावर होता है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। किसका है? ग्रीक। ठीक है, सन फ्लावर। क्लियर है? 10 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।